हेलो दोस्तों, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई, और मैं आप लोगों को आज मिलाने वाला हूं सीए इंटरमीडिएट नवंबर 20 न्यू स्कीम की ऑल इंडिया 8th रैंकर टिकेंद्र सिंगल से। और टिकेंद्र, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू फॉर दिस सक्सेस। और आप लोगों को कैसा लगा आपको कि मतलब जब ये आपका रिजल्ट आया है? थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा लगा जब मेरा रिजल्ट आया। AIR 8 अनएक्सपेक्टेड रहती है और ICI का रिजल्ट भी इतना लो जाता है कि उसके रिगार्डिंग हम कुछ कह नहीं सकते। और मैंने ICI की तीनों वेबसाइट खोल के रखी थी और मुझे रिफ्रेश कर रहा था कंटिन्यूसली। जैसे ही रिजल्ट आया मैंने अपनी दीदी को बताया, उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, तो वो बहुत खुश हुए सर। पेरेंट्स बहुत खुश है। अच्छा टिकेंद्र, आपने सारे सब्जेक्ट वीएसआई से किए हैं, तो वीएसआई के बारे में आपको किसने बताया कि वीएसआई से आपको कोचिंग करनी चाहिए? सर फाउंडेशन क्लियर करने के बाद मैंने काफ़ी रिसर्च किया था कोचिंग सेंटर्स को लेके, और उसके बाद मैंने VSI को देखा कि यहाँ से 6 टाइम्स ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई है और यहाँ का पासिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। और जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे गाइड करा कि आपको यहीं जाना चाहिए, यहाँ पे आपको एंड तक गाइडेंस मिलेगी, तो इसलिए सर मैंने VSI ज्वाइन किया। अच्छा, जैसा कि वीएसआई ज्वाइन करने के बाद में आपने देखा हुआ यहाँ का जो सिस्टम चलता है उसमें क्लासेज है, मॉक टेस्ट है और पर्सनलाइज गाइडेंस है, तो वो कैसे लगी आपको? उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सर उसमें काफ़ी अच्छी थी, हमारे एंड तक फॉलो अप रहा था। आपका भी हमारे पास एंड टू एंड कॉल आता था मॉक टेस्ट के बाद, और फॉलो अप अच्छा रहता था। यहाँ जो मैम है उनका मेरे पास कॉल आता था कि आपको अब क्या पढ़ना है और किस चीज़ का मॉक टेस्ट है और आपको टाइमली कोर्स कंप्लीशन करना है। हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज है, 4 मॉक टेस्ट सीरीज हुई थी 100% कोर्स की, और उसमें जैसे फर्स्ट में 10 डेज का गैप, फिर 5 डेज का, फिर 3 डेज का। तो जो हमारा ICI है उसमें जब हमें 1.5 डेज का मिलता है, तो उसमें हमारी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी एंड तक। अच्छा, प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो गई थी। और आपको एग्जाम में और एग्जाम से पहले आपका क्या मतलब आपका क्या किया आपने कि एग्जाम से पहले समराइज कैसे किया और एग्जाम में आपने किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा? सर एग्जाम से पहले मेरे सारी सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स तैयार थे, तो 1.5 डेज में मैंने उनको सारा रिवाइज करा पहले, और जो VSI से हमारे नोट्स दे रखे थे उनको मैंने थॉरोली रिवाइज किया था। और जो स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनका मैंने अराउंड 2 टाइम्स रिवीजन कर लिया था 1.5 डेज में पूरा। अच्छा, और एग्जाम के ड्यूरेशन में आपने क्या क्या चीज़ ध्यान रखी? सर एग्जाम के टाइम में सबसे पहले तो कि फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, क्योंकि सर इतने टाइम से पढ़ते और आते हैं तो थोड़ा लगता है कि एग्जाम हो जाए फटाफट से। पर जो मॉक टेस्ट दी थी, पर एग्जाम देने का तो लगा कि बस एक और सीरीज दे रहा हूँ मैं, तो उससे कोई ध्यान ऐसा मेरा ध्यान भटका नहीं। अच्छा, अब जैसा कि मार्केट में लोग कहते हैं कि सीए बहुत टफ है और सीए नहीं करनी चाहिए, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? सर CA टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा डिसिप्लिन रखना है, टाइम मैनेजमेंट रखना है और डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है। जैसे कि सर मैं अपने रोजाना डेली के टारगेट सेट करता था कि आज मुझे 2 चैप्टर करने, 3 चैप्टर करने हैं, और उनको मैं अचीव करता था, तो लगता था कि मेरा कोर्स काफ़ी स्मूथली जा रहा है आगे तक, तो एग्जाम टाइम पे मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा टिकेंद्र, अब लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि आप जो जूनियर्स हैं और जो आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे, उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे? सर जूनियर्स के लिए यही है कि CA काफ़ी अच्छा कोर्स है, इसमें बहुत आगे स्कोप है, और इसमें आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है रोजाना। अगर आप कोचिंग के बाद भी उसका आगे रिवाइज कर लेते हो, अगर 4 to 5 आवर्स, तो आप अच्छे से कोर्स कर सकते हो। और मॉक टेस्ट सीरीज देना मस्ट है, उससे आपकी रिटर्न प्रैक्टिस होती है, तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है सर। अच्छा, बच्चों को डरने की जरूरत तो नहीं है कम से कम? नो नो सर, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू टिकेंद्र, आपने बच्चों को गाइड किया। थैंक यू सर।